जितने लोग हैं सबको पकड़ो। आप करें ना, आप करें। इस दौरान में जितने हैं सबको पकड़ो, साथ लड़ दो। और अगर इंडिविजुअल है जब तक वो नहीं होगा, जब तक वो प्रेजेंट नहीं होगा, डिफेंड chairman, this acting chairman, is an insult to this honorable committee, and you are. यार ये क्या? बैड टेस्ट हो चुका है, देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ना, उसका रूल नंबर 1.56 निकालो, उसका सब क्लॉज 5 निकालो। No, we cannot have it. For the chairman of the Senate, we cannot have it. मतलब he is chairing it and he is saying that thing. I'm going to call the Senate. यार अल्लाह की कसम उसको रगड़ दो, अल्लाह की कसम उसको रगड़ दो। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसको पकड़ो, उसके साथ सबको पकड़ो जो इस दौरान में डिफॉल्ट है। आप इंडिविजुअल को नहीं पकड़ सकते हो, अल्लाह की कसम उसको पकड़ के रगड़ दो। कसम से जो मेरे माथे में बल दिया है। 175 है रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जब चेयरमैन किसी वजह से नहीं आ सकता, वो गैर मौजूद हो, तो हाउस कंसेंसस से डिसाइड करता है कि किसको चेयर करना चाहिए। आप लोग ले आएंगे लिस्ट जो बाकी लोग अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए? बिल्कुल, हमने कॉमसैट से ये मांगा है कि सारे लें और उनके एक ही कलेक्टिव डिसीजन हो सबके बारे में। ये जो है तो पिकिंग, चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, ये जो बैठे हुए थे, जो घुसपैठिए बैठे हुए थे, सेनेटर अफनान, ये इन्होंने इंतहाई इस पूरे ऐवान के एक तकद्दुस को पामाल किया, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, गंदी एलिगेशंस की। चेयर पे बैठे हुए वो गलती से बैठ गए थे, उनको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए था कि वो किस हाउस में बैठे हुए हैं और किस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं। उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो कि उन्होंने गलत, जो कि मतलब है कि मैं अब नहीं कहना चाहता, वो उनकी पहचान ही यही है। तो इस चीज़ को हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। फ्लैग बेरर है एक वो पार्टी है जिसने कि इस मुल्क में इस सब्जेक्ट को, करप्शन के इशू को वो किया, और ये करप्शन का केस भी नहीं है, ये वो केस है जिसमें कि कई लोग जिनको कि बाहर भेजा जाता है स्कॉलरशिप्स पे, किसी न किसी वजह से वो अगर वापस नहीं आते या वो मुकम्मल नहीं कर सकते, उसके लिए एक कलेक्टिव पॉलिसी है। तो जितने भी, हमारा मानना ये है कि जितने भी लोग हैं जो कि इस चीज़ को उन्होंने किसी भी वजह से गलत वो पूरा किया है, जो तकाज़े हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो सबको कलेक्टिवली एक पॉलिसी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप बात करें। लेकिन बुनियादी तौर पे ये था कि ये बदनीयती पे मबनी एक इजलास था जिसकी कि चेयर करने वो कानूनी तौर पे उनका राइट ही नहीं बनता था कि वो आके बैठ जाएं। तो हमने इस पर प्रोटेस्ट किया है कि जी हमने रूल पढ़े, हमने रूल्स और रेगुलेशंस जो कि जिस ज़ाब्ते के तहत सेनेट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की, उसकी जो कवानीन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो उसी तरह चलाया जाए जो कि नहीं चलाया। पहली बात तो ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके एक ख़ास कवानीन के तहत, रूल्स रेगुलेशन के तहत वो चलती है। उसमें रूल 175 है जिसमें कि जब जो एक्चुअल चेयरमैन है वो ना हो मौजूद, तो फिर हाउस मिल के डिसाइड करता है कि किसको चेयर करनी चाहिए वो मीटिंग। उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया गया और ये PMLN के सेनेटर ये आके खुद बैठ गए और उन्होंने हाउस को चलाना शुरू कर दिया। शुरू में तो हमने फिर भी एक वज़ादारी का मुजाहरा किया और हमने प्रोसीडिंग्स जो भी साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के इदारे थे उस पर बहस हुई, लेकिन एक एजेंडा आइटम जो कि पर्सनल आइटम था, स्पेशली जो मूवर था वो ये खुद था, तो ये तो चेयर कर ही नहीं सकता था। तो इसलिए हमने कहा कि जी आप चेयर कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें ये वो फोरम नहीं है जिसमें कि आप इंडिविजुअल केसेस को डिसाइड करते हैं। ये जो फोरम है इसमें आप एक कलेक्टिव और पॉलिसी चीज़ों को देखते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को या लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को। इंडिविजुअल कल मैं केस ले आऊँ आपके ख़िलाफ़ ले आऊँ, ये ऐसा नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब जो बंदा जिसके ख़िलाफ़ बात की जा रही है वो भी मौजूद ना हो तो ये वैसे भी करेक्ट नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हमारा मानना ये है हम सख्त करप्शन के और इसके हुआ ये था कि शहबाज गिल साहब की और उनकी बीवी की करप्शन जो है वो पकड़ी गई थी, जिसके अंदर इन्होंने कॉमसेट्स के बहुत सारे पैसे देने थे, जो तकरीबन कोई $1.5 से $2 लाख बनते हैं इनकी बेगम के, और इतनी तकरीबन जो है वो शहबाज गिल साहब के ऊपर भी है।
تو جب وہ ایجنڈا آئٹم آیا ہے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہمیں ایجنڈا آئٹم سننے دیں، انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر لڑائی شروع کر دی. اس میں شبلی فراز صاحب نے کھڑے ہو کے بہت ہی نازیبا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جن کو میں دہرانا نہیں چاہتا، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر پھر تلخ کلامی ہوئی. اور بیسکلی یہ ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے پیٹی بھائی کو ڈیفینڈ کریں اور آپ اس ایجنڈے کو نہ آنے دیں جو کرپشن کا تھا، کیونکہ اگر ظاہر ہے اس کے اوپر آئے گا تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی بیوی نے کرپشن کی ہوئی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ ہو رہا تھا بیسکلی.